हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अभी मैंने पहले क्या किया था, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, और वहां पे दो बातें की थी कि मोशन आपके पास विद यूनिफॉर्म स्पीड है या विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। एट दैट टाइम आई हैव यूज द वर्ड कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, और अगर आपके पास फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो देयर। अब मुझे मोशन इन वर्टिकल सर्कल करनी है। इट इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी आइदर यू कैन यूज द वर्ड सिंपली मोशन इन वर्टिकल सर्कल और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ये है ही नॉन यूनिफॉर्म, राइट बच्चा जी? तो ये मुझे डिस्कस करना है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। सपोज कर लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जिसको आपने धागे से बांधा हुआ है एंड दैट इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। दिस इज योर वर्टिकल सर्कल, राइट? ये इसके मैं डायमीटर बना देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट हो जाएंगे, और ये इसके रेफरेंस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएंगे। एट एनी इंस्टेंट सपोज द पार्टिकल इज ओवर हेयर, द पार्टिकल इज ओवर हेयर। इस पॉइंट को ओ सपोज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ओ ही सपोज करते हैं अभी तक हम इसको। इसका वेट mg नीचे काम करेगा, इस एंगल को थीटा सपोज, बिकॉज यही एंगल चेंज होगा व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट, एंगल इज 0 एट दिस पॉइंट थीटा, ओवर हेयर 90, ओवर हेयर 180, और फिर नीचे आ जाएगा वो, तो फिर आगे बातें करेंगे। दिस वेट विल मेक दिस कंपोनेंट एज mg cos थीटा, ये होगा बच्चा। दिस कंपोनेंट विल मेक दिस कंपोनेंट एज mg sin थीटा एंड दिस टेंशन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। कुछ और आपको नजर आता हो यहां पर, कुछ और आपको समझ आता हो यहां पर। लोएस्ट पॉइंट को L नेम दे देता हूं, L। हाईएस्ट पॉइंट को H नाम दे देते हैं। लोएस्ट पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? L नाम दे दिया। इसको M नाम दे देते हैं और इसको N नाम दे देते हैं। देख लो बच्चा, कोई डाउट हो? एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, दिस इज एनी पॉइंट P। अब वो पॉइंट P के ऊपर है, यहां पर उसकी वेट mg नीचे काम कर रहा है, ये कंपोनेंट mg cos थीटा है, ये mg sin थीटा है। एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, किसके? इसके दोनों कंपोनेंट है ये, बिकॉज दिस एंगल विल बी थीटा। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? कोई डाउट हो? एनी डाउट अप टू हियर? तो बस फिर मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करनी है। हु विल प्रोवाइड, या विच यू कैन से फोर्सेस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट P। इसका रेडियस सपोज कर लें, इसका रेडियस का भी नाम दे लो, चलो रेडियस इज r। यहां ले देता हूं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r। ये रेडियस ऑफ सर्कल है भाई। देन एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, T माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। पॉइंट P की बात की है तो मैंने यहां पर भी P लिख दिया, VP स्क्वायर, और T इज इक्वल टू mvp स्क्वायर प्लस mg cos थीटा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इफ आई एम ऑल्सो मूविंग विद द पार्टिकल, तो मेरे लिए पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगी, पढ़कर आए हैं पीछे हम। तो व्हाट इज T? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r या mvp स्क्वायर बाय r। कोई डाउट हो बच्चा? ये मेरी फंडामेंटल इक्वेशन चलेगी इस पूरी के अंदर, पूरे आर्टिकल में, पूरे आर्टिकल में ये फंडामेंटल इक्वेशन चलेगी बच्चा। टेंशन एट एनी पॉइंट। कोई डाउट हो यहां तक आपको? एक पार्टिकल है, सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, ये वेट mg नीचे काम करेगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ऊपर को T काम करेगा, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर r। और मैंने कहा है T बराबर है, बाहर को अगर मैं पार्टिकल के साथ हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट आएगा। इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम तो ये इक्वेशन बनेगी।
तो दोनों का मतलब एक ही निकल जाता है बाद में जाके कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकती बेटा। चलो जी, दिस इज टेंशन एट पॉइंट पी, इसको भी पी, जब पी की बात ही कर रहे हैं हम लोग सारा। व्हाट इज टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, टी एल, क्या बन जाएगा बच्चा वो, एम वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा बच्चा जी 1 होता है, तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सेकंड मान लो। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट टी एच, एम वी एच स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, हाँ जी व्हाट इज कॉस 180 -1, तो इसको यहां पे -1 कर दो, ठीक हो गया। अब 2 बार अलग अलग या 2 स्टेप करने, 2 स्टेप कर लो, ऊपर भी 2 स्टेप कर देता हूं मैं। एम जी कॉस 0 इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, फिर यहां पर भी 2 स्टेप कर लो, प्लस एम जी कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, ऐसे कर लो बच्चा फिर, ठीक है जी, कोई डाउट हो यहां पे। अब मैंने कहा ये धागा है ऐसे जा रहा है वर्टिकल सर्कल में। अब टेंशन जो है, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सर्कल पूरा बने, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी, क्योंकि टेंशन का रोल है सारा। अगर टेंशन नहीं है तो पार्टी, अब मुझे नहीं पता उसके फिर क्या होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे भी। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इक्वल टू 0 क्यों कहा, बिकॉज जस्ट फॉर लूपिंग, मान लो यहीं पर 0 हुई है तो ड्यू टू इनर्शिया इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, तो जैसे आगे जाएगा फिर टेंशन बन जाएगी, इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या वर्ड लगाया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लो जी, अब क्या मतलब हो गया, जस्ट फॉर लूपिंग द लूप। अब स्पेस थोड़ा कम रहेगा मेरे पास, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे, जो जो रब करना रब करते रहेंगे। जस्ट फॉर लूप या फॉर लूपिंग, पहले नॉट जस्ट, फॉर लूपिंग द लूप, या इक्वल टू इसी के अंदर आ रहा है ना, हाँ ठीक है, फॉर लूपिंग द लूप, हाँ जी बच्चा जी, टी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो जस्ट फॉर लूपिंग, तो अगर आप कंफर्टेबल यूज करना चाहते हो भी, उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो व्हाट इज टी एच, ये रहा जी यहां पे आपके पास, मींस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, वी एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर आ जाएगा, क्योंकि उधर पहले एम कैंसिल हो जाएगा मेरा बच्चा जी, एम कैंसिल हो जाएगा ना पहले, तो ये 2 स्टेप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आ जाएगा, एम वी एच स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन एम जी, और वी एच स्क्वायर, या सिंपल अब तो एक स्टेप कर सकते हो, इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो गया पहले बेटा, व्हाट इज वी एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर रूट। ये वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट आ गई मेरे पास। अब मुझे वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट भी निकालनी है। मैंने ये पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि अगर मेरी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस either I have to use integration method और law of conservation of energy लगा सकता हूं मैं। तो यहां पर मेरे पास इंटीग्रेशन लेंथ ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे उसका रेट नहीं दिया हुआ किस रेट से चेंज कर रहा है, वो इंटीग्रेशन कर्व का नेचर क्या है, क्योंकि तो चलो मुझे पता सर्कल है, अदरवाइज वेरी कंफर्टेबल वे इज अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो हम कहां लगाएंगे, एल और एच के बीच में लगा देंगे। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहां इस इक्वेशन को भी मैं यहां लिख लेता हूं साइड पे, क्योंकि ये भी मेरी बेसिक, जो जो रिजल्ट आएंगे यहां लिखता रहूंगा मैं। टीपी इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, और मेरे पास आ गया बच्चा वी एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर आ गया। ये भी मेरा स्पेस खाली हो जाएगा अभी। ये टेंशन लोएस्ट पॉइंट, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे। टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ये है जी, 2 रिजल्ट तो ये हो गए बच्चा जी। टी एल कितनी है जी, एम वी एल स्क्वायर बाई आर, हाँ जी कितनी है लोएस्ट पॉइंट पे, प्लस एम जी है। हाईएस्ट पॉइंट पे टी एच एम वी एच स्क्वायर बाई आर और माइनस टी एच वाली कौन सी है, देखो टी एच वाली माइनस एम जी, तो ये भी आ गया मेरा। ये सारा स्पेस मेरा खाली हो सकता है बच्चा। लो जी, अब मुझे क्या करना है,
ये मैंने ऊपर लिख लिया, वी एच ये भी लिख लिया, ये भी खत्म, सारा स्पेस खत्म मेरा। ये रिजल्ट लिख लिया बस बेटा मैंने ऊपर अब अपने। व्हाट इज टेंशन, सॉरी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी बच्चा, कहां लगा रहा हूं मैं, एट एल एंड एच पे लगा रहा हूं, राइट। यहां पर वेलोसिटी, अभी मेरे को वेलोसिटी मैंने क्या मानी है, वहां पर वीएल मानी है, नाम दे रखा है वीएल यहां पर, और यहां वीएच मानी है। तो अगर मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं तो यहां वेलोसिटी ऑफ मोशन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, यहां वेलोसिटी ऑफ मोशन आपकी इस डायरेक्शन में होगी। इसको नाम वीएच दिया है और इसको नाम आपने वीएल दिया है, ठीक है बच्चा, राइट। कोई डाउट हो बच्चा, फिगर में कोई डाउट हो आपको, क्योंकि अगर फिगर में डाउट आ जाएगा फिर आई कैन नॉट डू कंफर्टेबली, सीधी सी बात है। एल के ऊपर व्हाट इज काइनेटिक, लोएस्ट पॉइंट है हाफ एम वी एल स्क्वायर। यहां से उठ के मैं यहां पहुंच गया हूं, तो यहां एक तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस डबल द रेडियस, ऊपर भी आ गया हूं मैं, दैट इज हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू डबल द रेडियस। ठीक हो गया बच्चा, चेक कर लो, सारे में से m खत्म हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो। व्हाट इज वी एल स्क्वायर, दैट इज वी एच स्क्वायर प्लस 4 mgr। चेक कर लो, आपने कहा है वी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर, तो अगर मैं यहां पुट करूं इट मींस वी एल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी कितना है जी, ये जी आर। एम कैंसिल कर दिया था ना बेटा मैंने ऊपर, ये सॉरी, ठीक है बेटा इसको कैंसिल कर, प्लस 4gr। तो व्हाट इज वी एल ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr आ गया अंडर रूट के अंदर। चेक कर लो बच्चों, तो ये भी यहां लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr रूट। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो इसको भी। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे कंफर्टेबल लूप बनानी है, यहां वेलोसिटी मुझे 5gr से बड़ी चाहिए, यहां gr से बड़ी चाहिए, जस्ट फॉर लूपिंग। अगर आप कहते हो बस जस्ट मेरी लूप पूरी हो जाए, तो यहां 5gr और यहां gr। दिस इज माई मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल, देख लो। अब मान लो मुझे यहां की बात करनी है, यहां की बात करनी है कि पॉइंट एम पे वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, या पॉइंट एम पे टेंशन कितनी होगी उसकी। ठीक है जी, अच्छा अब ये काम और करते हैं। मैंने तो कहा टीएल और टीएच है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कम से कम टेंशन का डिफरेंस कितना चाहिए मुझे, वो भी बात कर लेते हैं। ये देख लो बच्चों, ठीक है, ये कोई डाउट उसके अंदर, लो जी आगे लो। व्हाट इज टीएल माइनस टीएच ऊपर लिखा हुआ आपने, व्हाट इज टीएल माइनस टीएच, टीएल माइनस टीएच, हाँ जी कितना हो जाएगा वो, एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी माइनस टी, सॉरी प्लस माइनस एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, यही बन जाएगा बच्चा जी। अब फिर दोनों को क्या हो जाएगा, यहां पर देखो पहले एम बाई आर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर प्लस 2mg बन जाएगा ये। अभी आपने कहा है लिमिटिंग केस के लिए ये 5gr और ये gr है, लो जी m बाई आर 5gr माइनस gr प्लस 2mg। व्हाट इज tl माइनस th, ये r सर ये 4gr रह जाएंगे, r सर कट जाएगा, 4mg प्लस 2mg प्लस 2mg इज इक्वल टू 6mg। आपकी टेंशन आ गई, इसको भी लिख लेते हैं बच्चों यहीं पर, तो TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg, राइट बच्चा जी। ये मेरे फिगर है और ये मेरे वैसे रिजल्ट चल रहे हैं, राइट। अब कोई और रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए होगा, अब तो मुझे इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करना है अपने आर्टिकल को। ये तो मेरा थ्योरी का काम था, अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। यहां तो देखो बच्चों को डाउट हो, ठीक है। अभी और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, इसको और जनरलाइज करते हैं। इसको रब कर दूं बच्चों, देख लो, लो जी, और देखो और जनरलाइज करते हैं इसको। हाँ जी, कैसे करेंगे, वेलोसिटी अब एट पॉइंट एम के ऊपर क्या होगा, अभी वेलोसिटी कितनी होगी एट पॉइंट एम के ऊपर, टेंशन कितनी होगी, वो सारी बातें कर रहे हैं एट पॉइंट एम। व्हाट इज एंगल थीटा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। व्हाट इज टेंशन टी, वो लिखा हुआ मैंने, टी इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाय आर
प्लस एम जी कॉस 90, एम जी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है बच्चा जी, टी इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर आर। अब मुझे यहां पर वेलोसिटी सॉरी वी एम स्क्वायर आर सॉरी एम आएगा बच्चा यहां पर। दिस इज टेंशन एट पॉइंट एम चल रहा हूं मैं, एट पॉइंट एम। अब बच्चा जी मुझे यहां वेलोसिटी नहीं पता, जब नहीं पता तो क्या लगा दो, कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दो। तो व्हाट इज हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी। अब आपका पार्टिकल डिस्टेंस आर से ऊपर पहुंच गया है, एम जी आर। वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस 2gr। व्हाट इज वी एल, ये मैंने पढ़ी हुई है 5gr। दिस इज माई 5gr इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस इधर आके क्या रह जाएगी, ये 3gr रह जाएगी। तो व्हाट इज वी एम, 3gr। अब मैं इक्वल टू लूपिंग वाले केस, अगर हालांकि आप चाहो तो उसको ग्रेटर देन भी कर सकते हो, लेकिन मैं लूपिंग वाले केस पे आ, क्योंकि जस्ट लूप बनानी है मुझे। हाँ जी, तो व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यही लिख दूं 3gr रूट। अब ये 3gr आ गई है, अब टेंशन निकाल लो। व्हाट इज टेंशन, यहां से टेंशन निकाल लो। व्हाट इज टी एम, हाँ जी एम वी एम स्क्वायर कितनी है बच्चा जी, वो 3gr है बाई आर इज इक्वल टू 3mg। तो यहां पर टेंशन कितनी होगी बच्चा जी, 3mg होगी, राइट। ये टेंशन है और ये वेलोसिटी आ गई। अब आराम से सुनो, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कैन बी एट द मोस्ट जीरो। तो व्हाट इज टीएल माइनस टीएच, टीएल 6mg। ये लिमिटिंग कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि बराबर लिख दिया। तो यहां पर अगर टीएल 6mg है, टीएल कितनी है बच्चा जी 6mg। यहां टेंशन कितनी आ रही है 3mg। व्हाट इज टीएच, अभी आपने कहा है टीएच कैन बी एट द मोस्ट जीरो, जस्ट फॉर लूपिंग, जस्ट फॉर लूपिंग। यहां वेलोसिटी कितनी है वीएल, फिर उस समय इक्वल टू 5gr होगी, इक्वल टू 5gr। यहां वेलोसिटी कितनी आ रही है 3gr, और यहां वेलोसिटी कितनी आई हुई आपकी VH, ये आपने लिखी है VH कितनी है, यहां पे अंदर लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है। VH इज इक्वल टू GR रूट, एक सिमेट्री सी बन गई है। टेंशन 6mg, टेंशन 3mg, टेंशन 0, वेलोसिटी 5gr, वेलोसिटी 3gr, वेलोसिटी GR। अब एक आपको मैं एक न्यूमेरिक वाइज खेलना चाह रहा हूं। टेंशन न्यूमेरिक वाइज 3 से कम होती है, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0। वेलोसिटी बाय 2 कम होती है, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं ठीक है, ये प्रूव भी कर लेते हैं। इसको रब कर दो बच्चा, देख लो। सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट जो है वो 7gr है, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज 7gr रूट, ये सपोज कर लेते हैं। नाउ एट पॉइंट m, एट पॉइंट m वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वही अगेन कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी कॉस ऑफ 90, एम जी का 90 जीरो होता मेरा बेटा जी। तो हाफ एम, व्हाट इज वी एल, मैंने कहा है 7gr है, हाफ सॉरी मैं टेंशन लगा के बीच में, इट शुड बी आर। तो हाफ 7gr, हाफ एम रखा हुआ मैंने, व्हाट इज वी एम स्क्वायर मैंने निकालनी है, प्लस एम जी आर, राइट। ये हाफ एम इधर डबल हो जाएगा, तो 7gr बराबर है वी एम स्क्वायर प्लस 2gr। 7 है ना जी, 7 माइनस 2 5 रह गया, देखो वी एम, तो देख लो 2 से कम हो गई है, 2 से कम हो गई है, चेक कर लो, 2 से कम हो गया बच्चा, राइट। नाउ व्हाट विल बी टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, अभी का आपने 7gr कहा है, तो 7 + 1 8mg हो जाएगी टेंशन। टेंशन कितनी होगी इस केस में लोएस्ट पॉइंट के ऊपर 8mg। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये ध्यान रखना, इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस में 8mg होगी लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है जी। अब
टेंशन एट पॉइंट एम निकाल दो, कितनी बनेगी? ये इसको ऊपर लिखता हूं ताकि नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा यहां पर आपको। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज, ऐसे करता हूं, इफ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज 7 g कॉमा, देन यही लिख देता हूं, देन टेंशन विल बी, कितनी हो जाएगी? TL बराबर है m, ये यहां से इसको देख लो मेरा बेटा जी, इस पॉइंट को, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं m/r 7 g प्लस mg इज इक्वल टू 8 mg। ये मैंने प्रूव कर दिया आपका कि टेंशन जो है, इसको थोड़ा सा आराम से, क्योंकि मैं नीचे काम कर चुका हूं पहले, आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। टेंशन विल बी T इज इक्वल टू, कहां पर? लोएस्ट पॉइंट पे, m/r 7 g प्लस mg इज इक्वल टू 8 mg। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी दिस मच। ठीक है बच्चा जी, वेलोसिटी मैंने निकाल दी। अब टेंशन की बात करनी है, वहां पर टेंशन कितनी होगी? टेंशन कहां पर? m के ऊपर। व्हाट इज एट एनी पॉइंट? mvm²/r प्लस क्या हो जाएगी वहां पर जी? mg cos 90, वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी। व्हाट इज vm? 5 आ रहा है, तो कितनी बन जाएगी ये? 5 mg। चेक कर लो, टेंशन आपकी 3 से कम रही, जो मैं पहले कह के रहा हूं कि यहां पर 6 है तो यहां 3 है, 3 से कम होती है, वही बात आ गई। अगर 8 है तो टेंशन 5 mg हो गई है। चेक कर लो, वेलोसिटी 7 थी तो वेलोसिटी 5 g हो गई है। तो वेलोसिटी जितनी यहां पर होगी 5 g के बाद, 5 तो मिनिमम चाहिए मुझे, जितनी यहां होगी उससे 2 से कम वेलोसिटी होगी और 3 से कम वेलोसिटी होगी। ऐसे ऊपर जाओगे 2 से कम वेलोसिटी होगी, 3 से कम हो जाएगी। अगर हाईएस्ट पे निकालनी है वो भी निकल जाएगी, क्या दिक्कत है उसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा आपके इसके अंदर? तो मैंने ये प्रैक्टिकली, मतलब जब आपको यूज करना है इसको, तो वहां ये सारी कैलकुलेशन ही करना है। आपने सीधा जो वेलोसिटी दी है -2 करो, उसमें से जो न्यूमेरिक नंबर यहां दिया हुआ है वेलोसिटी आ जाएगी, -3 करो टेंशन आ जाएगी, ऊपर जाओगे -2 करो फिर वेलोसिटी आ जाएगी, माइनस टेंशन आ जाएगी। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? चलें आगे चलें। लो जी देखो इसके अंदर, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसी आर्टिकल को। ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये तो मेरा बेसिक आर्टिकल है। यहां से भी एक चीज कुछ और बताऊंगा लास्ट में जाके, अभी नहीं, अभी छेड़ के फायदा नहीं आपको, लास्ट में जाके बात करेंगे। इनको चाहो तो हम रब कर सकते हैं, ये तो चाहिए था मुझे। अच्छा मैंने एक्स्ट्रा को लिखा ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने पार्टिकल को ऐसे घुमा रहा था सर्कल के अंदर। अब वेलोसिटी मेरी 5 g से कम है मान लो, तो सर्कल पूरा नहीं बनेगा। अगर वेलोसिटी मेरी 5 g से कम है और मैंने सर्कल में घुमाने की कोशिश की है, व्हाट विल हैपन देन? या अब मुझे ये नहीं, अब मुझे ये चेक करना है कि पहले वेलोसिटी 0 हुई है या पहले टेंशन, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी चीज 0 हो गई है तो मेरी जो बॉडी ऑफ सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और कंडीशन, चलो ऐसे ही कर लो, फॉर ऑसिलेशन और लिविंग द सर्कल। वो ऑसिलेट करेगी या सर्कल को ही छोड़ देगी? लिविंग द सर्कल। ये दो चीजें हैं भाई, अगर वेलोसिटी मेरी 5 g से कम होंगी। अगर वेलोसिटी 5 g से कम है, या तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगी जैसे हम झूला झूलते हैं ऐसे, या फिर ऊपर जाके कहीं गिर जाएगी। तो लो जी, अब मुझे ये नहीं पता, चलो अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूं, ऐसी वेलोसिटी कम है मेरी 5 g से, या तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी पहले, टेंशन अभी है वहां पर, या टेंशन 0 हो जाएगी, वेलोसिटी अभी है। तो दोनों ही केसेस में मेरी मोशन तो खत्म ना, क्योंकि मैंने कहा मुझे लास्ट तक वेलोसिटी चाहिए और यहां तक टेंशन चाहिए। एट द मोस्ट यहां के 0 हो सकती है टेंशन, अगर पहले 0 होगी तो काम खत्म है मेरा। लो जी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी हैं भाई वो? नंबर 1, velocity vanishes
एंड, हाँ जी वेलोसिटी वैनिश होगी, एंड टेंशन इज देयर, टेंशन इज देयर। ये भी वेलोसिटी खत्म हुई है लेकिन टेंशन अभी है। सेकंड, टेंशन वैनिशेस एंड वेलोसिटी इज देयर। दोनों को करते हैं अभी वन बाई वन। मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी खत्म हो गई, टेंशन है, या फिर टेंशन खत्म हुई वेलोसिटी है। दो पॉसिबिलिटी है कहता सर्कल को छोड़ने की, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो मुझे इन दोनों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। लो बच्चा जी आपका इन दोनों के अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। इसको रब कर, तब तो पॉसिबिलिटी की बात करनी है। अब ये भी रब कर देता हूं, क्योंकि स्पेस तो मुझे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए ना बेटा जी। लो जी, पहली बात, फर्स्ट केस है बच्चा, क्या बताया मैंने, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये पहले हो गई है, एंड टेंशन इज देयर। इस केस को करते हैं भाई पहले, एंड टेंशन इज देयर। इस केस को पहले करते हैं बच्चा जी। मैंने क्या बताया आपको, दो केसेस है मेरे पास, एक में टेंशन पहले, वेलोसिटी पहले जीरो होगी, टेंशन अभी है, सेकंड में वेलोसिटी है, टेंशन जीरो। तो पहले पहला केस कर रहे हैं, मान लेते हैं भाई, चलो ये एक पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता, लोअर हाफ में मान के फायदा है, क्योंकि वो एंगल आराम से हो जाते हैं। क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है तो मैंने यहां मान ली, ये हाइट है भी h1 इस समय, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच टू। तो व्हाट इज H2, आप चेक कर लो, वी एल स्क्वायर बाई 2g आ गई भाई। यहां आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। सेकंड, अब उसकी बात करनी है, सेकंड केस। अगेन सपोज कर लेते हैं, हाइट मुझे नहीं पता हाइट कितनी है भाई, सॉरी मुझे फिर नहीं पता कुछ भी बच्चा। लो जी, यहां पर जाकर वो हाइट H2 पे, क्योंकि ये तो अननोन नंबर है ना, आई कैन यूज एनी, मतलब एनी प्लेस जहां पर जीरो हुई है। सपोज यहां पर टेंशन जीरो हो गई है, दिस एंगल इज थीटा अगेन, जैसे पहले एंगल थीटा था। अब चलो एंगल नहीं बनाता मैं, हाइट की बात कर रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा। तो सेकंड केस, टेंशन बिकम्स जीरो, हाँ जी टेंशन जीरो हो गई है। टेंशन का फॉर्मूला मेरे पास वो रहा एनी पॉइंट का, तो वही रहेगा ना बेटा। तो जीरो बराबर है, अब ये पॉइंट को P नाम दे दो दोबारा, फिर एम वी पी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, हाँ जी कितने हेड ऊपर चलेगी है, इतनी, एम जी एच टू, सॉरी प्लस एम जी, दो काम इकट्ठे करना चाह रहा हूं मैं, एम जी कॉस थीटा। अब एंगल थीटा चलेगा ना बच्चा। लो जी, अगेन अब एनर्जी कंजर्वेशन तो यहां पर भी चलेगा बच्चे, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। ये VL है तो क्या बन जाएगा, हाफ एम VL स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम VP स्क्वायर प्लस mgh2 प्लस mgh2। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो। तो यहां से आप VP स्क्वायर निकाल लो, तो देख लो जी, VL स्क्वायर इज इक्वल टू VP स्क्वायर प्लस 2gh2। मैंने क्या किया बेटा जी, पहले m को खत्म कर दिया, 2 एलसीएम आ गया, VL स्क्वायर बराबर VP प्लस 2gh2। इस VP स्क्वायर को यहां से निकाल के यहां पुट कर लो, VP स्क्वायर को वहां से निकाल लो। अब जगह चाहिए मुझे, स्पेस बना लेते हैं बेटा जी। अब तो देखो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है जी। इस केस का रिजल्ट सिर्फ यहां लिख लूं मैं, H1 है, सॉरी H1 इज इक्वल टू VL स्क्वायर बाई 2g। इसकी जरूरत खत्म होगी मुझे, ठीक है जी। ये भी बस खत्म ही होगी अब तो, ये नहीं सॉरी, ये भी चाहिए, अभी चाहिए बच्चा, ये अभी चाहिए, गड़बड़ हो रही थी, ये चाहिए। दिस हाइट इज H2, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ये पॉइंट P है, हाइट को बाहर बना देता हूं मैं, दिस हाइट इज H2, ये पॉइंट P है, राइट। चलो अब सेकेंड केस, तो टेंशन बिकम्स जीरो, लिख लेता हूं उसको ताकि मुझे क्लैरिटी रहे बाद में। टेंशन बिकम्स जीरो, राइट बच्चा। लो जी,
तो 0 बराबर है वीपी, वीपी यहां से निकाल तो क्या बन जाएगी ये एम बाई आर, व्हाट इज वीपी, वी एल स्क्वायर माइनस 2GH2, चेक करो ये बनेगा, ठीक है, प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी, इसको खत्म कर दो यहां से, ये खत्म होगी एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये H2 तो ये क्या बच जाएगी, R माइनस H2 बच जाएगा ये वाला पोर्शन। व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R माइनस H2 बाई R, ये रेडियस है द्वारा, फिर तो 0 इज इक्वल टू, तभी मैंने कहा था फिगर फिर चाहिए मेरे को, m बाई आर वी एल स्क्र माइनस 2GH2 प्लस, अब इसको रब कर रहा हूं, अब जरूरत नहीं है मुझे इसकी, प्लस एम जी बड़ी का कॉस थीटा R माइनस H2 बाई R, m बाई आर सारा खत्म हो जाएगा यहां से देख लो, तो क्या आ जाएगा वी एल स्क्र माइनस 2GH2 बराबर है, माइनस साइन आएगी लेकिन यहां डिस्कस कर दूंगा उसको, m बाई आर खत्म हो गया, GH2 माइनस आर, ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, ठीक है जी। आगे देखो जी क्या बन जाएगा, ये वी एल स्क्र उधर जाके ये बन जाएगा प्लस का 3GH2 और ये रहेगा माइनस GR, और इधर आके प्लस का बन जाएगा ये, व्हाट इज H2 3 वी एल स्क्र प्लस GR बाई 3G। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, आपको चेक कर लो इसको, ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, यहां कोई डाउट हो बच्चा, तो अब इसको भी ऊपर लिख लो बस, मैं सिर्फ अब तो ऊपर लिख लो उसको बस, ठीक है जी, इसको रब कर देता हूं सारा यहां से, अब तो चेक, पहले आप चेक कर लो, पहले आप चेक कर लो, चलें आगे बेटा जी, लो देखो, अब मैं स्टेप चाहिए मुझे, बाकी एक्स्ट्रा काम है क्योंकि फिर स्पेस मुझे फिर चाहिए होगा, एक्स्ट्रा काम मैं सारा रब कर रहा हूं, ठीक है जी, लो जी, इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, सिर्फ ये रिजल्ट लिख लेता हूं बस, अब तो रिजल्ट चाहिए मुझे, इन्हीं को मुझे अब डिस्कस करना, H2 इज इक्वल टू वी एल स्क्र प्लस GR बाय 3G। अब वो कहता है कि मान लो पहले वेलोसिटी 0 हुई है, टेंशन नहीं है, तो ये H1 छोटी होगी, फिर मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी बिकम्स 0, वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड टेंशन इज देयर, एंड टेंशन इज देयर, तब क्या करेंगे भाई, तो क्या होगा, H1 लेस देन H2 हो जाएगी बच्चा जी, फिर इसको यहां लिख लेता हूं, H1 वो रही वी एल स्क्र बाई 2G लेस देन वी एल स्क्र प्लस GR बाय 3G, ठीक है बच्चा, G से G कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3VL स्क्र, इधर जाके लेस देन 2VL स्क्र और प्लस 2GR, राइट, और VL स्क्र लेस देन 2GR और VL लेस देन 2GR। अगर VL लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 2GR से कम है तब यह सिचुएशन आएगी। वो कह रहा है कि वेलोसिटी आपकी पहले कब जीरो होगी, अगर आपकी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट 2GR से कम है तब होगी। अब ये सोचने का विषय है क्यों ऐसा हो रहा है। देखो जी, हम ये मैं तभी नहीं रब गया इसको अभी तक। मैंने कहा यहां जितनी वेलोसिटी है यहां जाते जाते 2GR कम हो जाएगी, तो उसमें है ही 2GR से कम, मींस वो यहां तक भी नहीं पहुंच पा रही, अबाउट द लोएस्ट पॉइंट ही ऑसिलेट कर रही है। सो दिस इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज योर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब यहां लिख रहा हूं, इफ VL लेस देन 2GR रूट, तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा डिस्कशन किया आपके साथ कि वेलोसिटी जो है जैसे यहां जाओगे बाई 2 न्यूमेरिक नंबर 2 से कम हो जाएगी, मींस 2GR कम हो जाएगी अगर हम रफ लैंग्वेज में बात करते हैं। अब तो वेलोसिटी है ही 2GR से कम उसके पास, फिर तो इसके यहां तक तो पहुंचेगी नहीं वो, तो जैसे हम झूला झूलते हैं ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर। सेकंड, अगर आपका H2 बड़ा हो
तो जस्ट इसका रिवर्स कंडीशन आएगी, साइन तो चेंज करना मैंने। अभी कहा था h1 लेस देन h2, अगर h2 लेस देन h मींस पहले टेंशन जीरो हो जाए, इफ h2 लेस देन h1 तो जिस कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। लो जी, इसको टेंशन बिकम जीरो, सारा हो गया। ये केस 1 था जी, अभी मैंने केस 1 किया है, आप नोट कर लो। अभी मैं इसी को ही केस 2 बना दूंगा, ठीक है। लो जी, केस 2 बना रहा हूं। टेंशन बिकम्स जीरो एंड वेलोसिटी इज देयर, वेलोसिटी इज देयर, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, h1 मुझे बेसिकली क्या करना है, h2 लेस देन h1 करना है, तो इसको ग्रेटर देन कर दो ना, बस क्या दिक्कत है, एक ही तो बात है, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आपकी वेलोसिटी 2gr से बड़ी है, अगर तो 2gr थी तो यहां तक जाती है, लेस देन है तो नीचे रहती है, अगर 2gr से बड़ी है अब तो ऊपर जाएगी। और अब ये अंडरस्टूड है कि 5gr से कम है, क्योंकि अगर वो 5gr होती तो मैं ये कंडीशन क्यों निकालता, फिर तो घूम रही थी आराम से मेरी बॉडी। तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 2gr एंड लेस देन √5gr, ये अंडरस्टूड है भाई, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, ये मुझे लिखना पड़ेगा साथ, क्योंकि अगर 5gr है फिर तो वो घूम रही है, पूरा डिस्कशन कर चुका हूं मैं। तब क्या होगा, वो उससे ऊपर कहीं पहुंचेगी, मुझे नहीं पता कहां पहुंचेगी, वहां जाके सर्कल को छोड़ देगी, टेंशन जीरो होगी, फिर वहां पर वो पैराबोलिक पाथ बनाएगी अपना, वो भी सिस्टम न्यूमेरिकल में आएगा आपके, वो भी सिस्टम न्यूमेरिकल में आएगा आपके, फिर वो पैराबोलिक पाथ बनाएगी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट है उसके अंदर आपको? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? फिर वो पैराबोलिक पाथ बनाएगी। चलें आगे, चलो जी। अब इस पर बेस एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लो जी, अब मेरे ख्याल इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, अब तो मैंने सारा डिस्कशन कर लिया, इसको रब कर सकता हूं मैं। क्यों? फर्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चा, एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है आपके पास, राइट? मैंने उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। अगर हम यहां से बात करें तो ये पॉइंट O है, सेंटर है, रेडियस इसकी सपोज कर लेंगे अभी, और यहां जाके वो स्लिप कर जाता है नीचे को विद वेलोसिटी v। इसको VP पॉइंट P सपोज करूंगा ताकि यू विल फील कंफर्टेबल इन योर माइंड। तो यहां पर नॉर्मल ऊपर को होगा, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, इसको नीचे लिखता हूं क्योंकि ऊपर मैंने भी एंगल लिखना है, mg cos थीटा, और ये एंगल कितना होगा बच्चा जी, थीटा। तो मैंने क्या बताया आपको, ये डिस्टेंस y है और नीचे से डिस्टेंस सपोज उसका h है, राइट? ये काम करना है। ये वेलोसिटी दी है उसने, उसको आज u, वेलोसिटी u से यहां से प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट को P सपोज कर लेते हैं। वो कहता है पॉइंट P पे जाके उसने पाथ को छोड़ दिया, पॉइंट P पे जाके पाथ को छोड़ दिया उसने, ठीक है बच्चा। वो पूछ रहा है कि एंगल थीटा बताओ और नीचे से हाइट बताओ कितनी है उस समय। लो जी, व्हाट इज, अब ये जॉब क्या है हमारी, सबसे पहली इक्वेशन तो इसकी सर्कुलर मोशन की बनेगी, अंदर को mg cos थीटा है माइनस n इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r। भाई कल तक मेरे पास टेंशन थी, आज नॉर्मल है, हार्डली मैटर। दूसरी वो कंजर्वेशन वाली है, दो तो चलेंगी चलेंगी। हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mvp स्क्वायर, पार्टिकल नीचे आ गया, माइनस mgy, y नीचे आ गया भाई। कोई डाउट हो? यहां आके पार्टिकल ने कांटेक्ट लूज कर दिया तो m जीरो हो गया यहां पर एट p। ये ऐसे कर लो, द मोमेंट पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चा जी फिर आपका, जब वो कांटेक्ट लूज कर देगा, कॉमा n बराबर है 0, यही होगा और क्या होगा? हाँ जी बच्चा जी। अब क्या बन जाएगा फिर, mg cos थीटा बराबर है mvp स्क्वायर बाय r, और सेकंड में भी पुट कर लो जो निकाल सकते हो आप, mu स्क्वायर बराबर है हाफ mvp स्क्वायर माइनस mg। हाँ जी, व्हाट इज y ये है, टोटल r है, r माइनस r cos थीटा।
मैंने कहा दोनों इक्वेशन मॉडिफाई कर लेता हूं, इनको यहां लिख लेता हूं बस अब। तो यहां से क्या बन जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर बाई आर जी बन जाएगा, और सेकंड से बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वीपी स्क्वायर माइनस एम जी, आर भी कॉमन ले लो बच्चा जी, 1 माइनस cos थीटा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, यहां तो कोई डाउट हो बच्चा आपको, राइट। यहां से वीपी निकालो, ऊपर पुट कर लो, करना क्या अब आपने, बस इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, देख लो ये, चलो अभी रहने दो उसको, स्पेस बहुत है मेरे पास। फ्रॉम हेयर व्हाट इज वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर आके प्लस का बन जाएगा, प्लस एम खत्म कर देते हैं 2gr 1 माइनस cos थीटा। चेक कर लो बच्चा जी, पहले मैंने m खत्म किया, फिर इसको 2 बना दिया, इधर आके ये प्लस का बन गया है वीपी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस दिस, यहां पुट कर दो, तो व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी वीपी स्क्वायर है कोई बात नहीं, यू स्क्वायर प्लस 2gr, ठीक है बच्चा जी, इंटू 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा gr। इस gr को मैं यहां लिख रहा हूं, ये चलो अभी एक स्टेप तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, एक स्टेप तो यहां लिखना पड़ेगा gr, ठीक है जी, ये rg एक ही बात है, और gr cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा, ठीक है बच्चा जी। ये 3gr cos थीटा बन गए, 3gr cos थीटा माइनस यू स्क्वायर, सॉरी मुझे cos थीटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 3gr cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr, एंड व्हाट इज cos थीटा, यही लिख लेते हैं अभी तो, यू स्क्वायर प्लस 2gr बाय 3g, ये आपका cos थीटा आ गया बच्चा, cos थीटा ऊपर लिख रहा हूं मैं, देख लो बच्चों यहां तक, कोई डाउट हो आपको, ठीक हो गया जी। अब उसने कहा नीचे से हाइट कितनी है, नीचे से हाइट भी पूछ रहा है वो, चेक कर लो, व्हाट इज h, दैट विल बी योर r माइनस r, सॉरी दैट विल बी योर r cos थीटा, कितनी है बच्चा जी वो, r cos थीटा, नीचे से हाइट पूछ रहा है r cos थीटा, तो क्या चाहिए आपको जी, क्या करेंगे, इसमें कोई फैक्टर छोड़ तो नहीं दिया मैंने, चेक कर लो इसके अंदर कोई फैक्टर छोड़ दिया हो, नहीं तो चेक कर ले बेटा एक बारी, देख लो फैक्टर तो नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, तो व्हाट इज h इज इक्वल टू व्हाट इज cos थीटा, यू स्क्वायर प्लस 2gr बाय 3g, ये फैक्टर आ गया जी दोनों, ये हाइट आ गई आपकी और ये cos थीटा आ गया। चेक कर लो इसके अंदर कोई फैक्टर तो नहीं रह गया हमारा, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है और कहीं गड़बड़ नहीं होगी आपसे। वीपी स्क्वायर 2ugr, तो ये पुट करा यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा, 3gr बन गए, r था इसके अंदर, हाँ देखा मैंने, कोई फैक्टर तो नहीं रह गया, बाय 3gr आएगा ना, मैंने कहा कोई फैक्टर तो नहीं रह गया, क्योंकि यहां मुझे हल्का सा डाउट जा रहा था कि r से r कटेगा। ठीक हो गया बच्चा, चेक कर लो आप, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कहता है कि मान लो मैंने जस्ट प्लेस किया और अपने आप स्लिप कर गया, हल्का सा ऐसे, मतलब जस्ट टैप किया और स्लिपिंग स्टार्ट होगी, मींस u 0, तो व्हाट इज cos थीटा, चेक करो बच्चा जी, इन केस u बराबर है 0, व्हाट इज योर cos थीटा, हाँ जी बच्चा जी u 0 हो जाएगा, तो 2gr बाय 3gr 2/3, व्हाट इज h इज इक्वल टू u 0 हो गया, कट गया, ये कितना आ गया 2r/3 आ गया, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। बस करना क्या आपने, उसमें सिर्फ जब स्टार्ट करोगे तो वहां पे पहली इक्वेशन यही बनेगी, सेकंड में ये 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना क्या आपने, मैंने तो इसलिए जान के आपका जनरलाइज्ड केस कर दिया मैंने तो आपका, आई डिड योर जनरलाइज्ड केस, आगे u 0 तो फिर और भी इजी न्यूमेरिकल करना मेरे लिए। ठीक है बच्चों, चलें आगे, देखो बच्चों इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, अभी आपने कहा था कि अगर वेलोसिटी 5gr से कम हो तो जो पार्टिकल है वो आपका कहीं छोड़ देता है, बस उसको देखते हैं, वो वैसा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सर्कल है,
अभी इसको सर्कल नहीं है कंप्लीटली, मैं देखता हूं कैसे बनाना है इसको। एक पार्टिकल यहां से ड्रॉप किया, ये ऐसे घूमता घूमता, थोड़ा और पीछे ले जाता हूं मैं इसको, यहां से मैंने फेंका एक पार्टिकल, ये घूमता 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 इस सर्कल में आके मिल गया, इस सर्कुलर पाथ में आके मिल गया। ठीक है जी, ये हाइट उसकी h है, मीन्स डबल ऑफ रेडियस के बराबर है, h बराबर है 2r। वो पूछता है बताओ कहां पर जाकर वो इस पाथ को छोड़ेगा और वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, बस, और कुछ नहीं कह रहा वो। उसने आर नहीं दिया, आर मैंने लिखा, ये क्वेश्चन है अभी, बेसिकली ये क्वेश्चन है। कहता है कि ये पार्टिकल यहां से स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड करता करता आया, और बताओ पहली बात तो क्या ये सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर नहीं करेगा तो कहां पे पाथ को छोड़ेगा, जहां पाथ को छोड़ेगा उस समय मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए मुझे इसका। कहता है क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? लो जी, मैंने कहा पहली बात चेक करें, यहां वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा, मैं इसको क्योंकि डबल ऑफ रेडियस है ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा काम करना आसान रहेगा, बाद में आर को h/2 पुट कर देंगे लास्ट में जाके। व्हाट इज वेलोसिटी ओवर हेयर, चेक कर लो, 4gr आएगी, क्योंकि 2gh रूट होती है, 2gh रूट पोटेंशियल बराबर काइनेटिक 2gh, और मैं पढ़ चुका हूं अगर वेलोसिटी 5gr से कम है तो सर्कल तो पूरा नहीं होगा भाई, ये मैं पढ़ चुका हूं। अब कहीं छोड़ेगा 2gr से बड़ा है, इसलिए यहां कहीं छोड़ेगा, ये भी पता है मुझे। अब तो इतनी बातें तो मैं पढ़कर आया हूं पीछे। मैं एंगल ऐसे बना लेता हूं भाई, हार्डली मैटर एंगल कैसे बना लो, यहां छोड़ देगा मान लो, तो ओवर हेयर, ओवर हेयर। ठीक है जी, ये क्या होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या होगा इसका mg, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा mg sin थीटा। नाउ विच कंपोनेंट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स, mg sin थीटा माइनस n इज इक्वल टू, वही मेरा तो एक ही चीज है मेरे पास, तो vp पॉइंट p, मेरे पास और कुछ नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो मैं इस पॉइंट इसमें लगा लेता हूं कि हार्ट चाहे यहां से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ, एक ही बात है। इसको रेफरेंस को मैक्सिमम को 0 मान लेता हूं मैं, तो 0 से क्या हुआ, यहां उसकी वेलोसिटी हाफ mvp² है, प्लस इतना नीचे आ गया, वो कितना नीचे आ गया भाई वो भी चेक कर लेते हैं, इतना नीचे आ गया है। व्हाट इज दिस आज, हाँ जी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये r sin थीटा आ जाएगा जी, तो दिस इज योर r माइनस r sin थीटा। यू हैव टू बी केयरफुल लिटिल बिट, आज कंपोनेंट विद द वर्टिकल नहीं है, विद द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो कंपोनेंट थोड़े चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों जी, माइनस mg r माइनस r sin थीटा। लिटिल बिट यू हैव टू बी केयरफुल। यहां वेलोसिटी 0 है, टॉप पे हम नीचे आ रहे हैं, यहां वेलोसिटी vp होगी, इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी है साथ साथ। तो लो जी क्या बन जाएगा, vp यहां से निकाल के ऊपर पुट करना, और करना क्या मैंने, पहली बात तो द मोमेंट इट लूजेस कांटेक्ट क्या होता है जी, n बराबर 0 हो जाता है। सिस्टम तो सारे वही रहेंगे ना, n बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहां से, आज mg sin थीटा बराबर है mvp²/r। ठीक है बच्चा जी, ये यहां से आ गया, सेकंड से क्या बन जाएगा, mvp² इज इक्वल टू बन जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, 2 mg, r भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। चेक कर लो बच्चों जी, ये mvp² यहां पुट करो, ये mv²/r पुट कर दो, यहां से निकाल दो, mg sin थीटा बराबर है mvp²/r, क्या आ जाएगा 2mg 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा, mg कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर है 2 माइनस 2 साइन थीटा, और 3 साइन थीटा बराबर है 2, और यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर है 2/3। अब साइन थीटा आ गया, इसको इसमें पुट कर लो, किसमें भला, यहां पर vp आ जाएगी। अब आपकी vp देख लेते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो mg इंटू 2/3
इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर बाई आर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा एम से एम कैंसिल हो गया, 2/3 जी बाय जी आर आ जाएगा अंडरूट के अंदर। चेक कर लो भाई, दिस इज योर वीपी, दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। जहां पर उसने उसको कॉन्टेक्ट को लूज कर दिया, ये वेलोसिटी आ गई उस पॉइंट के ऊपर। अभी मैं इसको एच की फॉर्म दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी एच की फॉर्म देता हूं इसको, क्यों मैंने कहा मेरे को आर उसने दिया नहीं है, ये तो मैंने माना है, ये मैंने से कहा है, से मान लो, उसने आर नहीं दिया, मुझे ध्यान रखना जरा। तो पहले इसको एच में कन्वर्ट कर ले, इसमें कोई डाउट है बेटा आपको, देख लो सारे के अंदर। अब स्पेस सही है तो मुझे रब करना पड़ेगा ये। चलें आगे देख लो, या इसको कहीं और करूं, मुझे कुछ और चाहिए तो नहीं है बस। ठीक है, लो जी, लो जी। तो व्हाट इज माय साइन थीटा 2/3 आ गया बच्चा जी, जो मेरे बेसिक रिजल्ट हैं, और वीपी आ गई है मेरी अब 2/3 जी। व्हाट इज आर, h/2। क्या बन गई है फिर ये, GH/3 रूट बन गई बच्चा जी। चेक कर लो, मैं लिख देता हूं यहां पर, बिकॉज 2r बराबर h है बच्चा जी। ठीक है जी, इसकी वजह से मैंने इसको ये चेंजेस कर दिए आपके, तो वीपी भी आ गई मेरे पास। अब उसने पूछी है वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। देखो उसने ये नहीं पूछा कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, पूछ रहा है उस मूवमेंट के ऊपर। मैंने कहा जी यहां पर मेरे पार्टिकल ने छोड़ा है जिस समय ये एंगल कितना है बच्चा जी, थीटा है। ठीक है जी, मैंने कहा तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा बच्चा। ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट छोड़ेगा, जब भी छोड़ेगा दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगा बच्चा जी, आप ध्यान से देखो, वो बन जाएगा वीपी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज वीपी साइन थीटा। तभी मैंने साइन थीटा ऊपर लिखा था। वीपी आपके पास वो आया हुआ है GH/3 अंडरूट के अंदर, ये क्या आया साथ में, साइन थीटा 2/3 है। तो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, VPH, VP अलोंग हॉरिजॉन्टल 2/3 GH बाय, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, चीजें सारी वही आपकी मैंने पहला न्यूमेरिकल किया, आपका वर्टिकल वाला सेकंड कर दिया वो कंडीशन वाला जो थी आपकी ऑसिलेशन वाली, और वो लिविंग द सर्कल वाली वो कर दिया। ठीक हो गया। और देखो थर्ड देखो, चीजें सारी वही किया मैंने, पहले मैंने किया है कौन सा भला, आपका वर्टिकल सर्कल का, सेकंड मैंने कर दिया जहां वो चीजों को छोड़ता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा, एक पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर से आ रहा है, चलो पहले सर्कल बना लूं मैं ताकि मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा काम करना। एक ये पार्टिकल है, और ये ऐसे ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है, कि वो कहता है कि इट इज फ्रॉम सफिशिएंट हाइट कि वो लूप बना सकता है, वो पूरी लूप बना सकता है, राइट। यहां से कहीं पार्टिकल आ रहा है, कहीं से पार्टिकल आ रहा है, इसकी रेडियस r सपोज कर लेते हैं। सर्कल ठीक बना, बिल्कुल ठीक बना है सर्कल, इसकी रेडियस r सपोज कर लेते हैं, राइट। मैं कह रहा हूं पार्टिकल फ्रॉम सफिशिएंट हाइट से आ रहा है और आके वो एक सर्कल की रूप में मर्ज हो गया, और इतनी हाइट से आ रहा है कि इट इज जस्ट सफिशिएंट कि पूरी लूप बना सकता है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है कि जब आपको पता है जब लूप बना सकता है, तो मैंने इसका एक सेगमेंट काटना चाहता हूं, ये सेगमेंट, कि अगर इसको रिमूव कर दूं तो पार्टिकल यहां से यहां लैंड कर जाए अपने आप। जैसे वो दिखाते हैं ना, वो सर्कस के अंदर वो रास्ते में है नहीं, वो जीप गई ऐसे जंप मार जाती है, वो चीज दिखा रहा है, वो चीज चाहता है ये। तो चलो क्या करेंगे, आराम से काम करते हैं। ये एंगल सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर, थीटा, जो भी कुछ सपोज करना, अल्फा सपोज कर लो। चलो इसको नया नाम दे देते हैं, थोड़ा अजीब सा ना लगे क्योंकि हो सकता है करना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, जब तक वो सेगमेंट है टेंशन एट हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर
क्या होगा जब तक वो टेंशन है, सॉरी जब तक वो सेगमेंट है। यहां कोई टेंशन तो है नहीं है, तो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? उसका अपना वेट प्रोवाइड करेगा। mg बराबर है mvh²/r। ये बात समझ आ रही है आपको? बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहां कोई वो तो अगर हम वैसे बात करें, चलो ये पार्टिकल जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इसका वेट भी नीचे हुआ काम करेगा और एनजी भी नीचे हुआ काम करेगा, तो n प्लस mg बराबर है mvh²/r। मैं कह रहा हूं हाइट इज सफिशिएंट जस्ट टू कंप्लीट, जस्ट मीन्स एट द हाईएस्ट पॉइंट वो जीरो हो सकती है, हाईएस्ट पॉइंट। पहली बात कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे। लो जी, तो यहां से व्हाट इज VH, तो जो जो मुझे मिलता रहेगा मैं उसको निकाल के संभालता रहूंगा अपना, ठीक है। अब उस पोर्शन को थोड़ा नीचे बना रहा हूं, बड़ा करके बना रहा हूं मैं, लाइक दिस। उसी पोर्शन को सिर्फ ये S1, इसको S2 नाम दे देता हूं मैं। दिस इज माई S1, दिस इज माई S2। लो जी, ये हाईएस्ट पॉइंट है बच्चा जी, ठीक हो गया। अब सपोज कर लेते हैं अभी जा रहा है, यहां वेलोसिटी u मान लेते हैं उसकी, कोई दिक्कत तो नहीं उसके मानने के अंदर। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस एंड दिस? हाफ, क्योंकि इसी को काटना है ना मुझे। यहां जो वेलोसिटी होगी, अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, मैं ये करना चाह रहा हूं यहां पर इतनी वेलोसिटी हो कि जो मेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहां जाके लैंड करे, ये उसकी रेंज हो। मैं ये करना चाह रहा हूं बेसिकली, मैं ये करना चाह रहा हूं बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, यहां वेलोसिटी कब होगी इतनी, अगर दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं तो जो वेलोसिटी यहां है अल्टीमेटली यहां जाके VH बन जाएगी, वो प्लस हाइट वगैरह जो भी है। लो जी, हाफ mu² बराबर है हाफ mvh² प्लस ये हाइट चली गई है, कितनी है जी ये? टोटल इज माय r, ठीक है जी। ये मैंने एंगल माना, अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, सारा कम अल्फा माना है, ये भी मेरी r है, तो ये ट्रायंगल में ये कितनी हो जाएगी? तो ये बेस बन रहा है इस ट्रायंगल का, तो ये आ जाएगा r cos अल्फा, राइट। तो व्हाट इज दिस? r माइनस r cos अल्फा। तो क्या बन जाएगा ये? mg ब्रैकेट बिगिन r माइनस r cos अल्फा। ये एनर्जी प्रिंसिपल बिटवीन S1 एंड H में लगा दिया। चेक कर लो बच्चों इसको भी। लो जी, m सारे का कैंसिल हो सकता है, u² बराबर है VH² प्लस 2gr ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कॉस अल्फा। चेक कर लो बच्चों, हाइट ये वाली ली है मैंने, हाइट ये वाली, तो दिस इज टोटल माइनस दिस। VH² ये निकल गया मेरे पास। व्हाट इज u²? दैट इज gr प्लस 2gr माइनस 2gr कॉस अल्फा। कहीं डाउट तो रोक लेना बेटा मेरे को। दैट इज 3gr माइनस 2gr कॉस अल्फा, दैट इज माई u²। कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? ये मेरा u² आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये वेलोसिटी इतनी हो कि अगर ये हट भी जाए पोर्शन तो यहां जाके लैंड कर जाए। तो अगर ये वेलोसिटी u है, व्हाट इज माय हॉरिजॉन्टल रेंज? वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। इसको रब करें, किसको रब, यहां कर लेते हैं, बहुत जगह पढ़ी है। व्हाट इज रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज इसको बोलते हैं हम लोग u², या उसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं ना, 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय g, यही होती है। और मेरी फिगर में किसके बराबर है? ये इस डिस्टेंस के बराबर है। ये डिस्टेंस कितना? ये r कॉस है, तो ये r साइन अल्फा है, इसका डबल है ये। मेरी फिगर में ये किसके बराबर है? 2r साइन अल्फा के बराबर है। u² मैंने निकाल लिया है। देखते हैं अब क्या बनेगा। इसको रब कर दो बच्चा जी। अब लो जी, देखो आराम से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे। पहले जो, अभी कुछ नहीं काटता मैं। व्हाट इज u²? u² ये आया हुआ है, यहां से gr कॉमन आ जाएगा, gr कॉमन आ गया, 3 माइनस 2 कॉस अल्फा, ये बन गया आपका u²। चेक कर लो बच्चों, यही है ना, gr कॉमन आएगा, 3 माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 2r साइन अल्फा। ये सारा फैक्टर देखो कट जाएगा, ये 2 पड़ा हुआ है, ये r पड़ा हुआ है, ये g से g नीचे कट गया और ये साइन अल्फा कट गया। ठीक है जी, बस अब क्या रह गया?
अब क्या रह गया बच्चों, जस्ट मैंने क्या कहा, अपना बेसिक चीज को मत छोड़ो बिल्कुल भी अपनी। तो वो क्या बन जाएगा आपका 3 cos अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा प्लस 1 बराबर है। तो 2 1 जा 2 होते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा, ठीक है जी। यहां से आ जाएगा cos अल्फा माइनस 1, फिर माइनस cos अल्फा कॉमन आ जाएगा, वही फिर बन जाएगा cos अल्फा माइनस सॉरी 2 स्टेप करने पड़ेंगे मुझे इसके। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस 1। तो पहले यहां से 2 cos अल्फा कॉमन आ गया, दैट इज cos अल्फा माइनस 1, माइनस कॉमन आ गया cos अल्फा माइनस 1, तो फिर ये बन जाएगा 2 cos अल्फा माइनस 1 इंटू cos अल्फा माइनस 1। तो cos अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई भाई, तो आपके पास यहां लिख देता हूं मैं, cos अल्फा 1/2 आ गया और 1 आ गया। इट मीन्स अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, और 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये एंगल आ गया भैया आपका, इस एंगल से आप कट कर सकते हैं। मैंने पहले वर्टिकल सर्कल पढ़ा है सबसे पहले, फिर उसके बेस मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिए। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, देख लो आप, कोई डाउट हो बेसिक कंसेप्ट में, कोई डाउट हो आपको? हाँ जी बच्चा जी, बेसिक कंसेप्ट में कोई डाउट हो आपको? तो मैंने 3 न्यूमेरिकल किए, इसलिए एक आपका न्यूमेरिकल किया जो सिंपल वर्टिकल सर्कल वाला था, सेकंड किया वो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन और वो लिविंग द सर्कल वाला था, और थर्ड मैंने कहा भाई ये भी तो सिचुएशन बनती है, दिमाग में तो आती है। मैं देखता हूं पिक्चरों के अंदर, सर्कस में भी देखता हूं मैं, गाड़ी ऐसे गई, आके कुछ भी नहीं है, ऐसे झूम रही है गाड़ी, ये तो कैसा वो? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन योर वर्टिकल मोशन, और यू कैन से मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे मैंने सारी बातें की आपके साथ। मैंने कोशिश की है चीज़ों को आपको बारीकी से बताने की। फिर कह रहा हूँ चीज़ें बहुत होती हैं, आई हैव सम लिमिटेशन कि मुझे भी एक टाइम स्पेन में ही काम करना है सारा, तो हो सकता है अभी कुछ चीज़ें मुझसे फिर भी रह गई हों। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी मैंने एक फैक्टर छोड़ा है, अभी एक फैक्टर छोड़ दिया मैंने, आपका बता देता हूँ। इट इज योर, यू कैन से नाउ फॉर दिस इट विल बी योर थॉट प्रोसेस। आपको भी अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। मैंने छोड़ दिया, वो मैंने छोड़ दिया पूरे टॉपिक के अंदर। ये मेरा पॉइंट था, ये मेरा वेट mg था, दिस वाज माय टेंशन, ठीक है जी। फिर मैंने कहा था, उसके बाद मैंने क्या कहा था, दिस वाज माय mg cos थीटा, दिस एंगल वाज थीटा, दिस एंगल वाज थीटा। इससे सारा काम किया मैंने, देख लो। इसको तो मैंने कहीं काउंट ही नहीं किया पूरे डिस्कशन के अंदर, एंड इट इज देयर। दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज ओवर हेयर साइन 0 0, ओवर हेयर mg साइन 90 मैक्सिमम, जैसे तो ये तो फैक्टर जो आपकी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है। इसको तो डिस्कस ही नहीं किया मैंने पूरे आर्टिकल में। मैंने इसके पर्दा कैसे डाल दिया, ये कह के पर्दा डाल दिया कि मेरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी चलेगा, ये कह के पर्दा डाल दिया मैंने इस पोर्शन के पर्दा डाला मैंने सारे पोर्शन, इसको काउंट ही नहीं किया। इसकी वजह से मैंने बजाय क्या कर लिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया। लेकिन अगर ये आ जाए, इसको भी यूज कर रहा हो आपका जो यू कैन से एग्जामिनर है, तब कैसे काम करेंगे? समटाइम यू विल फाइंड कि वर्टिकल मोशन जो है वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वहां इसका रोल आएगा, वहां फ्रिक्शन वगैरह निकालेंगे फिर हम आगे जाके। तो मैंने क्या कहा है कि मेरी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कंपटीशन कुछ नहीं है मेरा बच्चा, ध्यान रखना मेरी बात को जिंदगी में, नथिंग इज कंपटीशन। ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा ना, नोबडी हैज आस्क्ड। तो ठीक है, आराम से काम हो गया। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी वैल्यू यहां पर 0 है, यहां वैल्यू मैक्सिमम है, ऊपर जाकर फिर कम हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। यही तो प्रोवाइड कर रहा है आपको नॉन यूनिफॉर्म नेचर। लेकिन मैंने इसको पर्दा डाल दिया है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लेकिन जहां वो इसी की बात कर देगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मेरी, फिर मैं क्या करूंगा भाई, देन आई कैन नॉट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, फिर तो मुझे इसको ही काउंट करना पड़ेगा।
If he says your vertical motion is with uniform velocity, then what you will do? How will you apply then law of conservation of energy? एनर्जी यहां पर भी वेलोसिटी 5 है, यहां भी वेलोसिटी 5 है, कैसे लगा सकते हो? और बॉडी आपकी ऊपर भी चली गई है. Now how you can apply conservation of energy principle? तो चलो, तो मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दिया है. मैंने फिर कहा कि मेरी लिमिटेशन है, आई कैन डू अप टू सर्टेन लिमिट. तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट. मैंने सारा आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, आपका कोशिश की उसको करने की. ये आपको थॉट प्रोसेस के लिए मैंने दिया है, इसको सोचना, न्यूमेरिकल मिलेंगे वहां ये यूज होगा. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.